अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 से है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 15%। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हमारे पास क्या है, 15% है। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे? हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। एक बात अपने जहन में समझ ले कि परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है 1/100। जहाँ भी परसेंटेज का साइन आए, आपने चुप करके इसको 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब डिवाइड करो, आ जाओ। अब हमारे पास क्या है, 15/100। ये कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों एक साथ आ रहे हैं? ऑब्वियसली 5 का टेबल है, तो 5 से कैंसिल आउट कर दें इसको। 5 3 15 ओवर 5 2 10 और साथ में जीरो का साइन, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3/20। है ना आसान? अगला देखिएगा, 27%। इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करूँगी देखिएगा। सबसे पहले परसेंटेज की जगह मैंने चुप करके इसको 100 से डिवाइड कर दिया। अब कोई भी ऐसा नंबर मेरे पास नहीं है, कोई ऐसा टेबल मेरे पास नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, ताकि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकूँ। तो मैं इसका आंसर यही रखूंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब मुझे यहाँ पर डेसिमल दे दिया है। ठीक है, इसको मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूंगी? इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप परसेंटेज की जगह चुप करके 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कर दिया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, ये मुझे डेसिमल अच्छा नहीं ना लग रहा, डेसिमल अच्छा नहीं लग रहा, इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, डेसिमल की जगह 1 लगा दूंगी और साथ में जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद है उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। आगे समझ? अब 100 तो मेरे पास साथ चल ही रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ, आगे आ जाओ। अब ये क्या बन गया, 35 बन गया, क्योंकि डेसिमल मैंने ख़त्म कर दिया है। डिवाइडेड बाय 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 1000। ठीक है, अब मेरे पास एक ऐसा टेबल है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, यानी सिंप्लीफाई में कर सकती हूँ इजीली। 5 के टेबल में इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 7 35 ओवर 5 2 10 और साथ में 2 0 ऐसे आ गए। ठीक है, क्या आंसर आ गया मेरे पास, 7/200। ठीक है, क्वेश्चन 1 मेरा चुटकियों में सॉल्व भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन परसेंटेजेस। क्या है क्वेश्चन मेरे पास, ये आपको आई थिंक नजर आ रहा होगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग या कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस। अब मुझे फ्रैक्शंस दे दिए हैं, फ्रैक्शन से मैंने जाना है अपने परसेंटेज के साइन में, तो कैसे जाऊंगी? क्या ज़हन में आता है, कैसे जाऊंगी? परसेंटेज लाने के लिए मुझे फ़ौरन से अपने दिमाग में आता है कि मैंने इसको 100% से मल्टीप्लाई करना है। जब भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज रिमूव करना है, 100 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। है ना आसान? कितना आसान है। ठीक है, अब देखिएगा 1/5 हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे पता है कि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है। हमने 5 के टेबल पर इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 5 1 5 5 2 10 और साथ में 0 आ गया। ठीक है, अब 20 को 1 से किया तो हमारे पास 20% आ गया। आगे समझ? अगला देख लो। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया है, क्वेश्चन मेरे पास आ गया है 2/25%। अपने हाथ में कॉपी पेंसिल ले लिया करो, ताकि साथ साथ आप इसको सॉल्व करो और साथ ही आपकी झटपट पूरी एक्सरसाइज तैयार हो जाए। ठीक है, अब पार्ट 2 पर आ जाओ। पार्ट 2 मेरे पास है 2/25। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने चुप करके मल्टीप्लाई बाय 100% कर दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि 25 और 100 कौन से टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। ऑब्वियसली 25 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो कोई मसला नहीं, कोई इतना मुश्किल की बात नहीं है, आप इसको 5 के टेबल पर भी कैंसल आउट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या किया मैंने, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा
100 हो गया। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8% आ गया। आ गई समझ? जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ हाथ चलाया करो, साथ साथ लिखा करो। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 3/50। 3/50 को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया और 50 और 100 को कैंसिल आउट कर दिया। 50 1 50, 50 2 100। ये तो हर बच्चे को पता होता है कि 50 के टेबल में 100 कहाँ पर आता है, ऑब्वियसली 2 पर आता है। 50 1 50, 50 2 100। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6%। कितना आसान था, बहुत आसान था। अब देखिए मेरे पास डेसिमल भी आ गया। डेसिमल भी पीछे नहीं रहता, वो कहता है मैं फौरन आऊँगा। अब मेरे पास क्या है 0.35। इसको मैंने 100% से मैं वो करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वही काम करना है। मैंने चुप करके 100% से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा मेरे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे डेसिमल रिमूव कर देंगे। पीछे मैंने आपको बता दिया डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। डेसिमल रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, जितने डिजिट्स आगे हैं उसकी जगह पर 0 आ गया, कोई मसला नहीं। डेसिमल ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गई डेसिमल की। अब आ जाओ 100 से मल्टीप्लाई हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास खाली क्या बच गया 35%। कितना आसान था। अब आगे आ जाए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? चले ठीक है, अब नज़र आ रहा होगा। 4.2 इसको 100% में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगी। 100% से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके इसकी कहानी ख़त्म कर दूँगी। सबसे पहले डेसिमल को उड़ा दो, उड़ा दो। डेसिमल को कैसे उड़ाओगे, पॉइंट रिमूव किया, नीचे आ गया 1, जितने डिजिट्स आगे हैं उसकी जगह पर 0 आ गया, ठीक है। अब 10 और 100 को कैंसल आउट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। मुझे पता है 10 का टेबल हर बच्चे को आता है। 10 1 10, 10 10 100। नहीं आता तो मेरी टेबल ट्रिक पर चले जाओ, ठीक है। अब क्या है 42 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 420, और साथ में परसेंटेज का साइन लगा दिया। कितना आसान, कितना मुश्किल लग रहा था यार, कितनी मुश्किल एक्सरसाइज आई, लेकिन हमने 2 क्वेश्चन झटपट में कर लिए, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, फाइंड द रेट परसेंट इन ईच केस। रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करना है हमने। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, कैसे करना है। नहीं कोई मुश्किल नहीं है, आओ मेरे लिए, मेरे साथ साथ रहोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 आउट ऑफ 28। 7 आउट ऑफ 28 उसका परसेंटेज निकालना है। अब आपके पास अगर कभी कोई टेस्ट आता है, टेस्ट में आपके अल्लाह ना करे कि आपके 28 में से 7 नंबर आते हैं, और मैं आपको कहती हूँ इसकी परसेंटेज निकाल के दिखाओ ज़रा, तो आप कहते हो यार कैसे निकालनी है परसेंटेज। तो अभी मैं बताती हूँ कैसे निकालनी है। देखो 7 आउट ऑफ 28 मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 7 को ऊपर रखूँगी, 28 को नीचे रखूँगी और 100% से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। जल्दी से मल्टीप्लाई करके मैं इसकी परसेंटेज बता दूँगी, ठीक है। कैसे करेंगे, अब कौन सा ऐसा टेबल है जिस पे ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये 4 के टेबल में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो कर कैंसिल आउट कर दो। 4 7 28, 4 2 8, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर 2 रह गया, तो 4 5 20 आ गया। और 25 को 7 से मैंने यहाँ पर रफ वर्क भी किया। अब आप रफ वर्क भी किया करो, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपके लेवल पर अलाउ नहीं है ना, तो इसलिए आपको रफ वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में रफ वर्क कर लिया करो, ठीक है। 5 का टेबल नहीं आता तो मेरे टेबल लिंक पर चले जाओ, ठीक है। टेबल लिंक में आपको टेबल कैसे याद करना है आराम से आ जाएगा, ठीक है। 25 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 175। 175 को हमने 7 से डिवाइड करना है, तो डिवीजन यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। डिवीजन सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया 25। अब 25 के साथ हमने क्या लगा दिया परसेंट, हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन मेरे पास है 20 ग्राम्स आउट ऑफ 50 ग्राम्स कैसे निकालना है। जो छोटी क्वांटिटी है वो ऊपर रखो, जो बड़ी क्वांटिटी है वो नीचे रखो, और साथ में 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या करोगे, 0 0 से कैंसिल आउट, ख़त्म हो गया, थोड़ा छोटा लगना शुरू हो गया। 5 के टेबल में कैंसिल आउट कर दो, 5 1 5, 5 20 100। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 40%, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है ₹60 आउट ऑफ 150 कैसे निकालोगे।
सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम हमेशा से कर रहे हैं। 60 को ऊपर रखेंगे, 150 को नीचे रखेंगे और साथ में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। है ना आसान, कितना आसान है। अब क्या करो, सबसे पहले ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करके उसकी कहानी ख़त्म करके इसको छोटा कर लिया करो। ठीक है, छोटा कर लिया। अब उसके बाद 15 और 100 मुझे पता है 5 की टेबल में डिविजिबल है, तो मैं क्या कर दूंगी, 5 3 ज़ार 15, 5 20 ज़ार 100। कितना आसान। अब 20 और 6 रह गया, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास क्या आ गया, 120 आ गया। 120 को 3 से डिवाइड किया, 3 के टेबल में डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और साथ में 0, 40% आ गया। हो गया, इजी हो गया। अगला देखो, 44 किलोग्राम्स आउट ऑफ 66 किलोग्राम्स कैसे निकालेंगे, वही इजी है। 44 ऊपर रखो, 66 नीचे रखो और 100% से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान है। अब मुझे पता है कि 11 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 44 भी आता है, 66 भी आता है, तो मैं जल्दी से इसको कैंसिल आउट कर लूँगी। 11 6 ज़ा 66, 11 4 ज़ा 44। ठीक है, अब 4 और 6 दोबारा 2 के टेबल में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब मेरे पास क्या आ गया, 100 और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 2 ज़ा 200, नीचे आ गया 3। 200 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये मैंने डिवीजन साइड में की हुई है। ठीक है, ये वाली डिवीजन कुछ बच्चों को आती है, कुछ बच्चों को नहीं आती। चलो, जिनको नहीं आती कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, मैं हूं ना। कैसे सीखेंगे, सबसे पहले 3 को बाहर रखो, 200 को अंदर रख लो। अब मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि 3 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है। नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आता। 20 से कम आता है, कहाँ पे आता है, 6 पर आता है। 3 6 ज़ार 18, 20 में से 18 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ऊपर से क्या उतरा, 0 उतरा। अगेन 3 को मैंने 20 के साथ डील करना है। कैसे करूँगी, मुझे पता है कि 3 के टेबल में अगेन 3 6 ज़ार 18 आता है, तो 20 में से 18 फिर माइनस किया तो आ गया 20। अब क्या करना है आगे हमें, चूँकि यहाँ पर कोई वो नहीं था, कोई ज़ीरो नहीं था, तो ज़ीरो लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पॉइंट लगाया और साथ में ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, अब मुझे पता है फिर दोबारा ये 20 बन गया, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आ गया। अब ये देखो, ये रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है हमारे पास। ये आगे जितना आगे चले जाओ आप, 6666 ही आएगा, तो मैं इतना ही अपना आंसर रखूँगी, 66.6, और साथ में परसेंटेज का साइन लगा दूँगी। कितना आसान है। ठीक है, अब आगे अगला आ जाए, 6 पार्ट पर आ जाओ। 6 पार्ट ये है। ठीक है, ये देखने में लग रहा हो कितना मुश्किल आ गया, कैसे होगा। कोई मसला नहीं है। छोटी क्वांटिटी ऊपर रखो, बड़ी क्वांटिटी को नीचे रखो और 100% से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, हमारे पास ये आ गया, डेसिमल को रिमूव करो ताकि आपकी कहानी जो है वो बहुत ही आसान ही हो जाए। कैसे आसान होगी, डेसिमल को रिमूव किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1, और साथ में जितने डिजिट्स आगे थे उसकी जगह क्या आ गया, 2 0। ठीक है, 2 डिजिट्स आगे थे तो 2 0 आ गए। साथ में मेरे पास ये बेचारा पड़ा हुआ था, इसको उठा के मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट करके इसकी कहानी ख़त्म कर दी। क्या बच गया मेरे पास, 3950 डिवाइडेड बाई 1975। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको पता है कि 1975 किस पर आता है, 2 पर डिविजिबल होता है। ठीक है, 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3950 आ जाता है। तो हमारे पास इतने बड़े क्वेश्चन का सिर्फ 2 आंसर आ गया। कितना आसान था ये। ठीक है, देखने में लग रहा था हो यार ये एक्सरसाइज तो आती नहीं, कल टेस्ट है कैसे होगा। ये देखो कितनी आसान है। मेरे साथ रहोगे तो ऐसी ही आसानियाँ होगी। ठीक है, 4th क्वेश्चन देख लो। 4th क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसलिए बुक पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या है 4th क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 240 इज 30। वही चीज़ है, 30 को ऊपर रखो, 240 को नीचे रखो, परसेंटेज निकालनी है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो। पीछे मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन सिखाई हैं, तो आप इसको भी ज़रा देख लो कि किस तरह सिंप्लीफाई करना है। इस तरह देख लो, जब आप देखोगे तो जब आप खुद करोगे तो आपको ईजीली आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स।
अब 1 डे को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है। एक दिन में मुझे पता है कि 24 आवर्स होते हैं, ठीक है? और 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? ऑब्वियसली उसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1440 मिनट्स आ गया, ठीक है? अब क्या करना है? 18 को ऊपर रखना है। 1 डे की जगह आपने 1440 को नीचे रखा और 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ूंगी तो आप जो है वो घबरा जाओगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन आप खुद अपने हाथ से करना, ठीक है? इसको करो तो आपके पास क्या आ गया? 10/8 और हमारे पास क्या आंसर आ गया? 5/4। जब हमने 5/4 को डिवाइड किया तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आ गया 1.25। साथ में परसेंटेज का साइन लगा दिया। कितना आसान। अब दरमियान में इसकी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह है। अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको ये दरमियान की वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिखा दूंगी, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 11, ये मुझे ज़रा इंपॉर्टेंट लग रहा था कि बच्चों को ये इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो वो मैंने आपको करके दिखा रही हूँ। वो कैसे करना है? पर फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन से मैंने इक्विवेलेंट परसेंटेज में जाना है, तो कैसे जाऊंगी? जब भी फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट परसेंटेज में जाना हो तो 100% से मल्टीप्लाई करना है। इसको 100% से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 50%। 3/4 को इक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या आ गया? 75%। अब 25% से मुझे फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज को ख़त्म करना है, तो मेरे पास आ गया। जब हम परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/4। कितना आसान था। जब यहाँ से परसेंटेज में जाना हो तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। इक्विवेलेंट परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड कर दो। कितना आसान है, ठीक है? अगला देखो ज़रा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये यहाँ पर लिख लिया मैंने। यहाँ पर फ्रैक्शन मेरे पास दी हुई है 7/10, उसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालनी है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 70%। 9/25 को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 36%। अब क्या है ये, हमें ज़रा थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है, ये मैं आपको सिखाती हूँ। 12 होल 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका होल, अब मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को आप सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे मिक्स नंबर को? 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 24। 24 में मैंने 1 प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 25। 25/2% साथ में लगा हुआ है। परसेंटेज को ख़त्म करना है तो 100 से डिवाइड कर दिया और इसको 25 के टेबल में कैंसिल आउट कर लो। 25 बनता है 25, 25 फॉर द 100। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1/8। अब ये फ्रैक्शन आ गई आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट परसेंट क्या दी हुई है? वो यही दी हुई है, देख लो ज़रा। 33 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 66। 66 में 1 प्लस कर दिया तो क्या आ गया? 67। 67/2 परसेंटेज रिमूव किया तो आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आ जाएगा 67/100 टू ज़ 200। 67/200। कितना आसान था। इतना लंबा टेबल दिया हुआ था, उसका मैंने आपको सिंपल सा रूल बता दिया क्या करना है आपने, ठीक है? 19/50 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली 100% से चुप करके मल्टीप्लाई कर दो और कहानी ख़त्म कर दो। 51/50, 52/100। 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 38%। कितना आसान था। एक्सरसाइज ख़त्म भी हो गई और हमें पता भी नहीं लगा। अच्छा, अगर आपको मेरी ये क्वेश्चन समझ आ गए और मैं आपको कुछ भी समझाने में कामयाब हुई हूँ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। इस वीडियो को लाइक करो, जितना आगे फैला सकते हो फैलाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।